जरा सोचिए, आपको अचानक एक वीडियो कॉल आता है और दूसरी तरफ से कोई खुद को सीबीआई अफसर बताकर कहता है कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है। सुनने में अजीब लगता है ना? इसी को कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। ये एक नया और बहुत ही खतरनाक ऑनलाइन फ्रॉड है जो आजकल तेजी से फैल रहा है। तो चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं कि आखिर ये है क्या और इससे बचना कैसे है। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये जो डिजिटल अरेस्ट है, ये कोई असली कानूनी कार्रवाई नहीं है। ये एक स्कैम है, एक धोखा है। इसे धोखेबाजों ने सिर्फ लोगों में डर पैदा करने और उनकी मेहनत की कमाई हड़पने के लिए बनाया है। तो सवाल ये उठता है कि ये स्कैमर्स आखिर लोगों को अपने जाल में फंसाते कैसे हैं? वो ऐसा क्या करते हैं कि लोग डर जाते हैं और उनकी बातों में आ जाते हैं? चलिए, उनके इस पूरे खेल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, इस खेल की शुरुआत होती है एक झूठी पहचान से। ये लोग फोन पर खुद को पुलिस, सीबीआई या किसी बड़ी सरकारी एजेंसी का अफसर बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्दी और ऊंचे पद का नाम सुनते ही कोई भी इंसान थोड़ा घबरा जाता है। उनका मकसद साफ है, आपके इसी डर का फायदा उठाना। इनकी पूरी एक सोची समझी चाल होती है। सब कुछ एक अनजान वीडियो कॉल से शुरू होता है। फिर वो आप पर कोई बड़ा सा झूठा इल्जाम लगाएंगे। कहेंगे कि आपका नाम किसी बड़े केस में आया है और इसके तुरंत बाद वो डिजिटल अरेस्ट की धमकी देते हैं। आपको घंटों तक कॉल पर उलझाए लगते हैं ताकि आप किसी से बात न कर पाएं, सोच न पाएं और आखिर में इतना डरा देते हैं कि आप पैसे ट्रांसफर करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे जरूरी हिस्से पर। चलिए, इस घोटाले की जड़ पर ही वार करते हैं और जानते हैं कि कानूनी सच्चाई आखिर है क्या। और सच ये है जिससे आपको गांठ बांध लेना है। भारत में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई कानून है ही नहीं। जी हां, आपने सही सुना। ये शब्द ही फ्रॉड करने वालों ने आपको डराने के लिए बनाया है। ये पूरी तरह से एक मनगढ़ंत कहानी है। तो चलिए, एक तरफ स्कैमर्स का झूठ रखते हैं और दूसरी तरफ असली कानूनी सच्चाई को। वो कहते हैं कि वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी होगी। सच ये है कि कोई भी सरकारी एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो या सीबीआई, इस तरह से किसी को गिरफ्तार नहीं करती। वो कहते हैं कि तुरंत पैसे दो। सच्चाई ये है कि असली कानूनी मामलों में कभी भी इस तरह से तुरंत पैसों की मांग नहीं की जाती। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये फ्रॉड क्या है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे बचें कैसे? अगर कोई इस जाल में फंसने लगे तो उसे खुद को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो वही सबसे जरूरी सवाल कि अगर ऐसा कोई कॉल आ जाए तो उस वक्त क्या करना चाहिए। इसका जवाब बहुत बहुत सीधा और जरूरी है। अगर कभी भी ऐसा कोई कॉल आए तो सबसे पहले तो घबराना बिल्कुल नहीं है। बस ये 3 काम करने हैं। 1. बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे फौरन कॉल काट दीजिए। 2. साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, इस पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराइए। और 3. अपने सबसे पास वाले पुलिस स्टेशन में भी इसकी जानकारी जरूर दीजिए। और ये नंबर 1930, इसे अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है। किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड की हालत में यही नंबर आपकी पहली मदद है। तो इस तरह के घोटालों से बचने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है जानकारी, जागरूकता। अगर हमें पता होगा कि ऐसा भी धोखा होता है, तो कोई भी हमें डरा कर फंसा नहीं पाएगा। इसलिए खुद भी अलर्ट रहिए और अपने जानने वालों को भी इसके बारे में बताइए। सतर्क रहिए और महफूज रहिए।